Good morning, class 12th. Today I am going to explain you first chapter of business studies, that is nature and significance of management. In this chapter we are going to discuss about the meaning of management and features of management. Features are also called characteristics of management. फिर what are the objectives of management, then importance of management, why management is important for any organization. Fine. Then we are going to discuss about the nature of management. Nature of management means how management is correlate with the science, with art, or with profession. Then levels of management. So there are 3 levels of management: top, middle and lower. What are the functions of top? What are the functions of middle? What are the functions of lower? Which post belong to top level? Which post belong to middle level? Which post belong to lower level? And after that we are going to discuss about the functions of management. So there are 5 functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. And last topic is about the coordination. Fine. So now first is meaning of management. Meaning of management is it is the process of working with and through others to effectively achieve the organization objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. तो ये डेफिनेशन हमारे को क्या कहती है कि मैनेजमेंट हमारा एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरों से अपने हिसाब से काम करवाते हैं और कोशिश क्या करते हैं कि काम कैसा हो इफ़ेक्टिवली. इफ़ेक्टिवली का मीनिंग का मतलब क्या होता है कि वर्क शुड बी डन ऑन टाइम. ठीक है, इफ़ेक्टिवली काम करें ताकि जो भी हमने जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑन टाइम कंप्लीट हो सके. और साथ में कोशिश क्या है, इफ़ेक्टिवली तो वर्क हो ही हो, एफिशिएंटली भी हो. एफिशिएंटली का मतलब कि जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, उन रिसोर्सेज का कोई भी वेस्टेज ना हो. मतलब कि एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ना यूज़ हो और टाइम पे काम भी हो जाए. और वो काम जो है वो कौन कर रहा है, दूसरे कर रहे हैं एज पर द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का हमारा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो दूसरों से काम करवा रहा है और उसमें उसका जो मेन है वो क्या है, मेन एम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी completed on time, यानी effectively and without any wastage of resources. It means efficiently. That is management. Now concept of management या आप meaning of management भी कह सकते हैं. तो हमने definition पढ़ी. तो meaning of management हमारा एक ऐसा process है जहाँ पर we are doing the process of getting things done, जहाँ पे हम काम करते हैं विद द एम. किस एम से कि जो भी हमारा गोल है दैट शुड बी कंप्लीटेड इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो भी हमारा गोल, टारगेट या एम होता है वो हम इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन बोथ वे वी कैन कंप्लीट. फिर देयर आर 3 टर्म्स इन द मीनिंग: प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इन तीनों में क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर डिस्कस. प्रोसेस मतलब इट रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन. यहाँ पर हमारे प्राइमरी फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर. तो देयर आर 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इस प्रोसेस के थ्रू मैनेजमेंट्स आर गेटिंग द थिंग्स डन. आफ्टर दैट इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस मतलब वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. जो टाइम फ्रेम करा गया है कि इस टाइम में हमें इतना काम चाहिए, उस टाइम के अंदर हमें क्या करना है, वी हैव टू कंप्लीटेड आर वर्क बट शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम. फिर एफिशिएंटली. एफिशिएंटली मतलब विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके काम को टाइम पे ख़त्म करना इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. प्रोसेस मीन्स कि by using all 5 functions: planning, organizing, directing, staffing, controlling. By using these functions management wants
to complete their task on time and by using minimum resources. That is management. Effectiveness versus efficiency. Effectiveness about doing the work, you're doing the right task, completing the assigned job on time, no matter whatever the cost. अगर हम खाली इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा फोकस क्या होता है कि काम टाइम पे ख़त्म हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कितना खर्चा आ रहा है. लेकिन अगर हम एफिशिएंटली वर्क करते हैं तो उसमें हमारा क्या है कि काम सही तरीके से भी हो और कम से कम इनपुट्स के साथ हो, यानी कम से कम खर्चा आए. तो कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं. मीनिंग दे रखा है इफेक्टिवनेस का, दैट वर्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम. एफिशिएंसी मीन्स कि इट रेफर्स टू वर्क करेक्टिवली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, जहाँ पर काम सही तरीके से हो, कम से कम खर्चे के साथ और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ. फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफेक्टिवनेस का कि वर्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम. और एफिशिएंसी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम वेस्टेज हो, चाहे वो टाइम हो चाहे हमारे वो एफर्ट्स हो. ठीक है, तो इट इज़ ऑन टाइम. इफेक्टिवनेस का जो कंसेप्ट है वो टाइम पे बेस्ड है, मेन फोकस उनका टाइम पे होता है. और जो हमारा एफिशिएंसी का कंसेप्ट है वो कॉस्ट पे बेस्ड है, उसमें मेन फोकस कॉस्ट पे होता है. अब आते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कितनी हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब अभी हमने पढ़ा था मीनिंग में कि मैनेजमेंट का क्या एम होता है. मैनेजमेंट का होता है कि वो अपने सारे प्रोसेस को यूज़ करके जो 5 फंक्शंस हैं उनका प्रॉपरली यूज़ करे एंड द वर्क शुड बी डन, यानी वर्क यानी जो एम है या जो गोल है, इट शुड बी डन ऑन टाइम और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है कि द गोल शुड बी अचीव्ड ऑन टाइम. तो इसलिए हमारा जो मैनेजमेंट है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कॉल्ड. एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द गोल. जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेंबर्स हैं, सबका जो मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि द वर्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम. फिर मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. मीन्स परवेसिव का मतलब क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर. ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में ही मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, चाहे वो प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हो या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हो. पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सोशल वर्क है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सब जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसलिए मैनेजमेंट को हम कहते हैं इट इज़ ऑल परवेसिव या इट इज़ परवेसिव. ठीक है. फिर मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या है कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस. कुछ भी काम करना है उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए. लोगों को अरेंज करना है, कौन कहाँ कैसे वर्क करेगा, कौन किस पोस्ट पे वर्क करेगा, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनेजमेंट. और कुछ ऑपरेशन मतलब हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी है, प्रोसेसिंग है, वो लंबा है, तो इसके लिए भी हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. फिर मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यूस मतलब जब तक हमारा वर्क है, काम है, तो हर मैनेजर को, ऑल मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी ऑन टाइम. जब तक आपकी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, गोल है, टारगेट है, तब तक मैनेजमेंट फंक्शन को अपना वर्क परफॉर्म करना होता है. इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस का कोई एंड नहीं है. ठीक है. फिर इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. अगर मान लीजिए कोई अकेला बंदा काम कर रहा है तो उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कर रहा है हर चीज़. तो मैनेजमेंट की ज़रूरत कहाँ होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें मैनेज करना होता है, उनको बताना होता है कौन कहाँ क्या काम करेगा. लेकिन जहाँ पर एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है वहाँ पे देयर इज़ नो नीड ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. तो इसलिए इट इज़ कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी. फिर मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी जो आपका आसपास का माहौल है, अगर वो चेंज हो जाता है, पहले हम लोग मैनुअल वर्क कर रहे थे, फिर मशीनरी पर आ गए, तो मैनेजमेंट को अपने हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे. अगर मैनेजमेंट अपने हिसाब से अब मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है तो मैनेजमेंट डजंट वर्क सक्सेसफुली, है ना. तो मैनेजमेंट को क्या है, मैनेजमेंट को एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के चेंज होते ही उसको भी वो चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ते हैं, चाहे वो चेंजेस पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से आ रहे हैं, सोशल
सोशल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से आ रहे हों, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट हो, कुछ भी है, मैनेजमेंट हैज़ टू चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। फिर मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आप देख लो, कोई सामान नहीं है जिसे आप देख लो। मैनेजमेंट का जो काम है वो दिखता है, वो बोलता है भाई कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बड़ा अच्छा मतलब सब स्टाफ स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, हर किसी को अपना जॉब पता है, तो व्हाट वी कॉल्ड यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, स्टाफ को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, तो वहाँ पे हम उनका काम दिख रहा है, कोई इंसान नहीं है, कोई चीज़ नहीं, इसे हम देखते हैं। इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ इनटेंजिबल, इसको हम फील करते हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसी से कुछ पूछो सबका जवाब यही पता नहीं कैसे होगा, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, बड़ा बेकार मैनेजमेंट है, कहीं कुछ पता ही नहीं है, किसी चीज़ का प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं है, तो तुरंत मैनेजमेंट में डालते हैं ना बात। तो हम मैनेजमेंट को देखते नहीं है, उसका काम देखते हैं, उसको फील करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट हमारा क्या है, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। क्लियर। तो आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस है जहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसका जो एम होता है वो क्या होता है कि जो भी उसने टारगेट या ऑब्जेक्टिव सेट करा है वो उस टारगेट उस ऑब्जेक्टिव को ऑन टाइम कंप्लीट करे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ कॉस्ट, या विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके। फिर मैनेजमेंट में हमारे 3 कंसेप्ट है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस मतलब टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, जिसमें फोकस है कि जो टास्क है वो ऑन टाइम ख़त्म होना ही चाहिए, फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कितना खर्चा आ रहा है। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का एम ये होता है कि रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करने, मतलब हमें कॉस्ट कम से कम लगाने हैं, खर्चे कम से कम करने हैं, और टाइम भी कम से कम यूज़ करना है। रिसोर्सेज में टाइम भी आता है, इसके यानी ये दोनों तरफ फोकस कर रहा है कि टाइम भी मिनिमाइज हो और कॉस्ट भी मिनिमाइज हो। इट मीन्स वर्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कॉस्ट। फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स में हमारा मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है क्योंकि उसका फोकस ही किस तरफ होता है, टू अचीव द गोल ऑन टाइम। फिर परवेसिव, इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हों चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हों। मल्टी डायमेंशनल, ऑन पीपल, बाय वर्क, बाय ऑपरेशनल, हर जगह भी रिक्वायर्ड मैनेजमेंट, इसलिए मल्टी डायमेंशनल है। कंटिन्यूस प्रोसेस, जब तक हमारे पास मैनेजमेंट है, वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट नेवर एंड्स। एक अकेला बंदा अगर काम करता है तो वहाँ मैनेजमेंट की नीड नहीं होती, इसलिए मैनेजमेंट हमारा ग्रुप एक्टिविटी है। इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, अगर चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो मैनेजमेंट को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। और मैनेजमेंट हमारी एक इनटेंजिबल फोर्स है जिसको हम देख नहीं कर सकते, वी कैन फील ओनली। फाइन, थैंक यू क्लास।